आप लोगों को कन्वोकेशन एड्रेस डिलीवर किया है। तीनों संस्थाओं के विजनरी चेयरमैन गलगोटिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के श्री सुनील गलगोटिया जी, डायरेक्टर जनरल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रुप कैप्टन डॉक्टर पीके चोपड़ा जी, तीनों संस्थाओं के डायरेक्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर, स्टाफ मेंबर्स, छात्रों के पेरेंट्स और सबसे ज्यादा जो मुख्य है वो हमारे जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। इतनी देर से हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, आपको डिग्री कन्फर करा हुआ है पहले से, आज वो फॉर्मली इंस्टीट्यूट की वजह से आप कन्फर कर रहे हैं और इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद आपकी जो जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं वो हम लोगों को ये बोला गया था कि आपको ज्ञान देना है। एक ऐसे लोगों को जो ज्ञान लेके जा रहे हैं उनको ज्ञान की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कोई भी गार्जियन होता है आपको समय समय पे बताता रहेगा कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपकी माँ तो जरूर आपसे बोलेगी कि गाड़ी धीरे चलाना, तो आपको इरिटेट भी होते होंगे, लेकिन इसलिए आपको कुछ थोड़ी देर तक हम लोगों के साथ रहना पड़ेगा इस मोड में। आज सबसे अच्छी बात यहां पर क्या है इस संस्थान में, आप लोगों ने, आप में से कोई बताएगा स्टूडेंट, सबसे अच्छा आपको इस संस्थान में क्या लगा? सबसे अच्छा जो लगा वो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूं। यहाँ के जो छात्र हैं वो सबसे अच्छे हैं। पहले नंबर पर यहाँ के छात्र हैं, दूसरे नंबर पर भी यहाँ के छात्र हैं, उसके बाद बाकी लोग हैं। आप अच्छे हो इसलिए संस्थान अच्छा है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। और आप डिग्री करके यहाँ से जा रहे हैं। यह जो डिग्री और मेडल और जो सर्टिफिकेट मिला है, अभी हमने जो चेक मिला तो लोग बच्चों से पूछा इसका क्या करोगे, तो अलग अलग तरह के वर्जन हमको बताए, चेयरमैन साहब भी थे। ये जो डिग्री मिली है वो अभी तक जो आपने काम किया है उसका परिणाम है। आपको जो मेडल मिला है वो जो आपने यहाँ 4 साल 3 साल या 2 साल का प्रोग्राम किया है उसका परिणाम है। ये आपको इस बात की गारंटी नहीं देगा कि आप आगे सारी चीजें अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि अब आगे का जो रोड मैप है, आप जब समाज में जा रहे हो, जब इतने टफ इन्वायरमेंट है, आज की डेट में बहुत टफ इन्वायरमेंट है, और जितनी जिम्मेदारी हम लोग आपको दे रहे हैं वो भी उतनी कठिन जिम्मेदारी है, और आप इसके लिए पूरा करेंगे। और ये हमारे तब सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है कि आप उस अपने जो वेंचर है अगला वेंचर, उसमें आप सफल हो। सफलता सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एज ए वाइस चांसलर मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुनील गलगोटिया जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, इवन जो आपका पियोन है, जो गेटकीपर है, उसके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप में जितने लोग अपने घर से जब पढ़ने चले होंगे बीटेक में 4 साल पहले, तो आपकी जब आप चले होंगे कि हम जाएंगे गलगोटिया में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स बड़े प्रसन्न रहे होंगे, और उन पेरेंट्स में आपकी मां ने आपसे पहले दिन जब आप निकले होंगे तो कहा होगा कि तुम जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। यही मोर और लेस आपके फादर का भी होता है, आपके ब्रदर का भी होता है, और जो आपके घर में कोई काम करने वाला होता है उसका भी होता है। बट वो लोग बोलते नहीं है, बट मदर है सबसे सॉफ्ट होती हैं, और उन्होंने बोल दिया कि आप अपना ख्याल रखना और आते रहना। ये जरूर बोलते हैं, ख्याल रखना और आते रहना। ऐसा ना हो कि आप कॉलेज में गए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वहीं रह गए। इसी तरह से इस संस्थान में भी यहाँ की दीवारें, यहाँ के क्लासरूम, यहाँ के फैकल्टी मेंबर, उनकी भी वही इच्छा है कि आप इस संस्थान में आते रहना। आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप मोटिवेट कर पाएंगे कि इस संस्थान से हम पास होके निकले हैं और ये हमारा अचीवमेंट है। तो यहाँ के जो जूनियर्स हैं उनको भी ये लगेगा कि देखो हमारे सीनियर इस जगह पर है।
हम लोग कहते हैं कि हमारे सीनियर देखो ये इस एमजी हेक्टर के सीईओ हैं। अभी जब हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें एक उन्होंने बताया कि मैं केएनआईटी का ही प्रोफेसर हूं, केएनआईटी से ही पढ़ा हूं और केएनआईटी का ही मैं डायरेक्टर भी रहा। ये जरूरी है। मेरे को एज ए एलुमनाई, एज ए स्टूडेंट हमें क्या फील हुआ होगा वो तो उस समय मेरे को मालूम है, वही आपको भी लगेगा और आप अपने जूनियर को मोटिवेट करोगे। अभी जो चैलेंजेस हैं आपके सामने वो मैं आपको बताना चाहता हूं और आप पर देश को कितना विश्वास है और आप इसको देश को कैसे लेके जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। जगह जगह आप लोगों ने भी सेल्फी बनवाई होगी, लगाई होगी और आपने पोस्ट करा होगा विकसित भारत 2047 हमको बनना है। अब विकसित भारत 2047 में अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस समय हम तीसरे नंबर पर है विश्व में। इस तीसरे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बनने में हमारा जो पास्ट का रोड मैप है वो बताता हूं मैं आपको। स्वतंत्रता के बाद पहले आप उससे पहले देखिए 300-400 साल पहले विश्व के व्यापार का 25% व्यापार का जो शेयर था वो हमारे देश का था। वो धीरे धीरे घटता हुआ हम 1919 को लेते हैं जहां से चेंजेस शुरू हुआ। हम लोगों ने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज देना है। उस समय 4% का शेयर हमारा रह गया हमसे और 4% पर आ गए 25 से। कारण कुछ भी हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, हर आदमी जानता है कि कारण क्या था। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद पहला जो 1 ट्रिलियन हम लोगों ने अचीव किया उसमें 60 वर्ष लगे। दूसरा जो ट्रिलियन आया उसमें 12 वर्ष लगे। ये स्वतंत्रता के बाद ये है, एक के बाद दूसरा। और जो तीसरा 1 ट्रिलियन आया मतलब 3 ट्रिलियन हुए वो अगला 6 साल लगे। आप डेवलपमेंट देखो अपने देश का और डेवलपमेंट सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है। पहला 12 साल में 60 साल में, दूसरा 12 साल में और तीसरा 6 साल में। आज की जो स्थिति है हम तीसरे नंबर पर हैं, सॉरी ये 5वें नंबर पर है। हमारी इच्छा है कि हम अगली बार तीसरे नंबर। हमारे 5वें से ऊपर कौन कौन से लोग हैं? हमारी इस समय जो जीडीपी है वो 4.1 के करीब है, इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि हम क्रॉस करेंगे। हमारे ऊपर है, सबसे पहले आता है जर्मनी और सॉरी जापान, वो 4.28 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है। उसको हम लोग बड़े आसानी से अचीव कर लेंगे आने वाले जो ग्रोथ रेट चल रही है हमारे देश की। उसके ऊपर है जर्मनी 4.32। ये दोनों तो हम अचीव करके तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर का जो टारगेट है वो है चाइना। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 19 ट्रिलियन की है, 19। अब आप सोचिए हम 4.32 से जैसे ऊपर जिस तरह का ग्रोथ जर्मनी का चल रहा है और पहले ही अचीव हो जाएंगे हम लोग। लेकिन 19 ट्रिलियन और उनका भी ग्रोथ, चाइना का भी ग्रोथ डाउन पे है। उसके बाद वो कितना डाउन होंगे, हम कितना अप होंगे, इन्हीं में रेस है। उनका तो 19 ट्रिलियन है। और जो अगर हम विकसित भारत 2047 में बनने हैं, विश्व गुरु बनने हैं, तो अगला जो टारगेट है वो अमेरिका का है, वो 29 ट्रिलियन का है। इतना गैप है। ये आपके लिए चैलेंज है, इसे आपको अचीव करना है। और कैसे अचीव करना है? जो हमारे अंदर की कमियां रही, आज की डेट में हम विश्व के सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी यूजर हैं। हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं विश्व में, लेकिन टेक्नोलॉजी क्रिएशन में हमारा स्थान पीछे है। अभी डायरेक्टर जनरल साहब प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें इन्होंने कहा 135 पेटेंट आए, इतने पेटेंट अवार्ड हुए। हमारी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं वो प्रोडक्ट में नहीं आ पाई। जब भी कभी प्रोडक्ट होगा उसका पेटेंट होगा और तभी आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, एप्पल का ले लीजिए, आप गूगल को ले लो, आप ये प्रोडक्ट कंपनियां हैं, इनके पेटेंट हैं। हमारी हल्दी का पेटेंट किसी और ने कराया, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, नहीं तो आपको हल्दी के भी लिए भी पैसे देने पड़ते। तो जब भी कभी कोई आप इनोवेशन करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे, आप कोई चीज जाएंगे, वो जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को फोकस करें।
मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी आपका प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट होगा तो उसका पेटेंट होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। एप्पल का फोन उनका पेटेंट है, महंगा होने के बावजूद भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। और अभी उन्होंने पिछले महीने न्यूज़पेपर में आया था, उन्होंने $18 बिलियन की इकोनॉमी प्रॉफिट अर्न किया। उनके उस प्रॉफिट में हमारे देश का भी अच्छा खासा शेयर है। तो आज की डेट में सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम कंज्यूमर मार्केट भी सबसे बड़े हैं। अगर आपके जितना भी आपने सीखा है उस टेक्नोलॉजी को आप अपने यूज करने जाएंगे, आप देश के लिए, हमने आपको टारगेट दे दिया इसके अंदर, और आप तो आज तो ये हालत हो गई। कल शाम को मैं न्यूज देख रहा था तो हेडलाइन आ रही थी, उसमें लिखा ग्लोबल टाइम्स, सभी लोग जानते हैं ग्लोबल टाइम्स चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। वो आज तक कभी इंडिया को क्रिटिसाइज के अलावा कोई दूसरा रिमार्क देते ही नहीं, हर एक्टिविटी को क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि इंडिया इज ए पावर हाउस ऑफ इनोवेशन। अगर चाइना को भी ये मानना पड़ रहा है ग्लोबल टाइम्स को कि इंडिया इज ए पावर हाउस ऑफ इनोवेशन, और वो है, और वो कैसे है, क्योंकि आप लोग हो और आप इसको बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो। मैंने आपको बताया जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचने का है। आपके जो मुख्य अतिथि ने भी वही चीज फोकस करी, उन्होंने भी रिसर्च के लिए आपको मोटिवेट किया। आज और कैसे है, पूरा कंसेप्ट बदल रहा है पूरा। उबर है, उबर का नाम सभी लोग सुने, यूज किए होंगे। उबर के पास कार नहीं है, बट विश्व की सबसे बड़ी कार सप्लाई कंपनी है जो आपके टैक्सी में यूज करती है। ये शिफ्ट है टेक्नोलॉजी का। एक भी होटल में कमरा ना हो, बट होटल के चेन का वो सबसे बड़ा वर्ल्ड लीडर हो सकता है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपको इस तरह के बनने की। अच्छा सोचेंगे, और जैसे टेक्नोलॉजी आप सीखते हैं, आप सभी लोग टेक्नोलॉजी, आज की डेट में एआई बहुत ज्यादा है। एआई हर जगह जहां देखो वो एआई की बात करता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एआई के साथ ईआई भी बहुत जरूरी है। ईआई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए। मैं 2 एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। जैसे अभी आप जॉब करने, आप गांव से आए हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, बट जब आप वहां जाओगे उस ऑफिस में, तो उस तरह का एक इन्वायरमेंट होगा जहां आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो बड़ा कमजोर आदमी हूं, मैं बहुत छोटी जगह से आया, मैं इनके सामने कैसे खड़ा हूं। ये आपको चैलेंज होगा, और इस चैलेंज को जब आप ओवरकम करोगे, इससे आप भागोगे नहीं, आप इसे जब ओवरकम करोगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, सपोज मान लो कोई क्लाइंट है, आपको बोलता है कि साहब आपके ने ये प्रोडक्ट दिया, ये बहुत खराब है, ये सर्विसेज बहुत खराब है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप उसको साइलेंटली सुनिए और उनसे कहिए कि आई एम वेरी सॉरी कि आपको कष्ट हुआ, जरा मुझे समय दीजिए, मैं जरा पता करके बताता हूं। यू टेक योर ओन टाइम टू आंसर द क्वेरी ऑफ योर क्लाइंट। फिर आप जब शांति से अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक इसका दूसरा सिनारियो है, जैसे उसने कहा कि आपका ये काम ठीक नहीं चल रहा है, आप क्या होगा, एग्रेसिव हो जाओगे, आप रिटेलिएशन मोड में, क्योंकि आपको कैसे खराब बोल दिया। तो ये उस समय आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा जितने भी टेक्नोलॉजी के लोग हैं, इन सब के पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान बराबर होगा। उस समय जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा वो समाज को लीड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा। तीसरी जो बात है, अभी हम लोग चेक बांट रहे थे, तो हमने कई स्टूडेंट से पूछा कि इस चेक का करोगे क्या, तो बड़ा मिक्स वो आंसर मिला है। मैं उस पर एक हकीकत घटना है, हम उस पर ग्राउंड में नाम नहीं लेंगे। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये था कि जिस लड़के का ज्यादा प्लेसमेंट होगा तो वो उससे पूछते थे कि ये प्लेसमेंट अच्छा है। एक लड़के का माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हुआ था, 60 लाख का पैकेज था। तो 60 लाख का पैकेज का मतलब 12-25-60 5 लाख रुपया महीना मिलने वाला था एक 3rd ईयर के लड़के को, जो जिसका प्लेसमेंट होना था फाइनल ईयर में 5%। उसके उनके डीन एकेडमिक्स, डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सब लोगों ने बुला के उस लड़के से ऐसे इंटरेक्ट करते थे, और उसमें ये अपॉर्चुनिटी दी हुई थी कि आप कुछ भी बोल सकते हो। मतलब लड़का डरा रहता है ना कि कहीं गलती से बोल देंगे तो आप नंबर काट लोगे उसके।
तो उसने बोला कि उनसे पूछा वीसी ने कि ये तुम 60 लाख रुपया पाओगे, 5 लाख रुपया महीना करोगे क्या? तो कहता है कि मौज करेंगे। ऐसे ही एक ने भी उत्तर दिया अभी, मैंने कहा ये चेक क्या करोगे? तो उसने भी वैसे उत्तर दिया। तो उन्होंने बोला क्या करोगे? मौज क्या करोगे? बोला एक गाड़ी खरीदेंगे, थार। तो बोले इतना 5 लाख रुपया मिल रहा है तुमको, बचेगा तो हर महीने 5 लाख आना है, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। तो कह रहा है कि तो एक मकान खरीद लेंगे। तो वीसी को रहा नहीं गया, उन्होंने उससे कहा कि इस पैसे में से अपने मदर फादर को दे देना। तो लड़का कहता है कि मदर फादर को पैसे की जरूरत नहीं है, उनके पास अर्निंग बहुत है और वो तो खुद ही मुझे देते हैं, उनके पास पैसे की जरूरत नहीं। तो उससे उन लोगों ने कहा कि नहीं, दे दोगे तो अच्छा लगेगा। तो बोला नहीं, आप कह रहे हैं लेकिन उनको जरूरत नहीं हमारे पैसे की, आप जरूरत नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि अरे भाई उनको अच्छा लगेगा, उन्होंने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे रात में चाय बनाया होगा, 2 बजे रात तक पढ़ते रहे होगे, तो जब तुम पैसे दोगे तो उनके पास पैसा कुछ भी हो, अच्छा लगेगा उनको कि हमारा लड़का देखे। तो बच्चा कहता है कि आप काहे के खाम खा इमोशनल हो रहे हो? सर चलिए ठीक है, सोचता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इसमें से कुछ कितना मुझे दोगे? उसने बोला आपका तो कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूशन है, आपका कुछ भी नहीं बनता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं बोला था, मैंने कहा संस्थान को कुछ दोगे? तो बोला संस्थान का तो बिल्कुल ही नहीं बनता, उन्होंने फीस ली, हमको पढ़ाया है, टीचर ने सैलरी ली है, टीचर ने पढ़ाया है। एक मेरिटोरियस लड़का है, मेरिटोरियस लड़का जिसने JEE क्वालिफाई किया होगा, अच्छा पैकेज पाया। क्यों पाया? क्योंकि अच्छा पढ़ाई किया, उसका नॉलेज लेवल अच्छा है, कल को सोसाइटी में जाएगा, वो आपका एक अच्छी पोजीशन लीड करेगा, पॉलिसी बनाएगा देश की। लेकिन उसका मन स्वार्थी है, उसे सिर्फ अपने इर्द गिर्द कोई चीज दिख नहीं रही है। उसकी सफलता के लिए वो ये मानता है कि सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। उसकी मां जब वो 3rd में रहा होगा, 3 साल का रहा होगा, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में दे के गई थी और हमने उसे 20 साल के बाद उसको, उस लड़के को किस रूप में वापस किया है, वो हमारे जो आगे के लोग बैठे हैं, हमारे इस स्टेज पर पीछे के लोग बैठे हैं, इनको सोचने की बात है कि हम उसको क्या चीज हम दे के भेज रहे हैं। उस माँ का तो दोष नहीं है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस बच्चे को 3 साल पहले दिया था, 3 साल का जब बच्चा था, और हम 20 साल बाद निकाल के दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी कभी आपको सफलता मिले तो उसे शेयर करना। आप शेयर करना, उस चपरासी से शेयर करना जो आपके ऑफिस के सामने खड़ा रहता है। आपको तो फैसिलिटेट करते हैं, स्टेज पर बुला के आपको प्राइज देंगे, पेटेंट देंगे और आपको कॉलेज में इंक्रीमेंट मिलेगा, बट उस आदमी का भी तो कंट्रीब्यूशन है। जब रात में आप 8 बजे तक 9 बजे तक काम कर रहे हो, तो वो आदमी आपका ऑफिस खोल के बैठा रहता है। गेट कीपर गेट खोला रहता है, जब आप चले जाते हैं तो गेट कीपर बंद करता है, गार्ड सारा कैंपस घूमता होगा। तो सफलता को शेयर करना चाहिए और एक ट्रू लीडर की यही पहचान है कि सफलता को शेयर करो और असफलता को ओन करो, बड़ा बनेंगे आप इसमें। तो के साथ आप समाज में जाइएगा। आपको, मैं अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप, जैसे मैंने आपको बोला ना, सबसे अच्छे छात्र हो, और उनके सामने मैं आपको इतनी चीजें आपको बता रहा हूं। और जहां आपकी असफलता होती है वहीं से आपकी सफलता दूसरी शुरू होती है। बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास बहुत समय आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई आपको, और आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा बधाई। आज की डेट में वो सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई होगा तो वो आपका पेरेंट्स है, जिनकी इच्छा थी कि आप बीटेक करें, MBA करें, फार्मेसी करें, और उनकी आपने अपेक्षाएं पूरी की हैं। लेकिन पैसा आपके पास कितना भी है, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलना, आपके पेरेंट्स हैं और आपके गुरु हैं। पैसे से आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, लेकिन पैसा जरूरी नहीं है। एक सुख के लिए पैसा मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है। मैंडेटरी कंडीशन पैसा नहीं हो सकती, पैसा होने के बावजूद भी आपको दुख हो सकता है। इसलिए आप इस चीजों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।